अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अगर कोई परेशानी है तो मेरे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। दोस्तों, मैं एक दुआ आपको बताता हूँ। आपने चारों कोनों में, घर के चारों कोनों में फूंक देनी है। उसका तरीकाकार मुकम्मल बताऊंगा। फिर उस बारे में अगर कोई सवाल करेगा तो फिर वो उसका जवाब मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसा बात मैंने कही जो कि मैंने मतलब कही नहीं है वीडियो में, तो उसका जवाब दूंगा। मैं खादम हूं आपका। लेकिन एक बताई हुई चीज को घड़ी घड़ी बताना, अगले के मजे, अगला बंदा तो मजे ले रहा होता है, हमने हजारों कमेंटों का जवाब देना होता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये जो मैं अमल आपको दे रहा हूं ना, एक बात, कॉपी उठाओ, पेंसिल उठाओ, लिख लो यार, लिख लो। मैं कहता हूं लिख लो कि दौलत आपके पीछे इस तरह भागेगी, इस तरह के जैसे एक बिफरा हुआ सांड बैल नहीं होता वो किसी के पीछे लग जाए, उसको सुर्ख कपड़ा दिखाया जाए ना, तो वो पीछे लग जाए, तो उससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है आपका जो मतलब है कि जो दौलत है आपकी, मतलब है आपके जो घर वाले जहां रह रहे हैं, एक चार दीवारी है जो, ठीक है, इंशाल्लाह भर भर के मिलेगा आपको। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होना है ना, वो घर में सुकून, शांति, सुकून और शांति होगी। लड़ाई झगड़े से निजात मिलेगी। हर वक्त नाचाकी बहू सास लड़ रही हैं, भाभी ननद लड़ रही हैं। ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको दौलत भी धक्के देगी। यार, ये किधर से आ रही है, कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों, वजीफा बताने से पहले इसके उसूल मैं आपको बता दूं, बाद में आप फिर मुझसे पूछते रहेंगे। एक बार मैंने कील ठोकने वाली वीडियो बनाई थी, तो उस पर मुझे इतना परेशानी मिली कि फिर कुछ मुद्दत बाद, 3-4 माह बाद, उसका दूसरा हिस्सा भी बनाया। अभी भी लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई सवाल उठा लेते हैं कि भाई कैसे करें। दोस्तों, इसमें आपने वजीफा करना है सूरह फातिहा का, सूरह अलहम्द शरीफ। ठीक हो गया ना जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आपने सारे घर वालों ने मिल के बैठना है। अगर घर में एक छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी उसी कमरे में बिठाना है और सब ने मिलकर 1000 बार सूरह अलहम्द शरीफ आपने पढ़नी है। तो आपने करना है क्या है कि आपने सब ने, जितने भी घर के अफराद हैं, अगर छोटा सा मासूम बच्चा है ना, उसको भी उसमें बिठा लेना है अपने कमरे में। अब ये आपका मसला है कि वो कैसे बिठाएंगे, चाहे सो ही जाए लेकिन हो उसी कमरे में, क्योंकि ये सूरह फातिहा अल्लाह ताला की नेमत है, एक बहुत बड़ी, कुरान पाक की पहली सूरत है। और जब ये आप पढ़ रहे हों तो बरकतों के नूर उठेंगे उस कमरे से। तो फिर क्यों कोई महरूम रहे, बताए ना, घर का कोई बंदा भी महरूम ना रहे। और एक बात लाजमी है, मेरी सुन लें आप, कि कई लोग कहते हैं कि कील के बारे में मैंने कहा था ना कि कीलें अपने घर के चारों तरफ ठोंक लें। तो कई बंदों ने मुझे पता है क्या कहा कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, क्या हम अपने कमरे में ना ठोंक लें? हाय 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 हाय, क्या ये इस्लाम है आप लोगों का कि भाई ये भाभी, ये भाई, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये हमारा चाचा, हमारा ताया ना अमीर हो जाए जी? ये आपका इस्लाम और ये है आपका अखलाक? अरे, हमने वहां पर कील ठोकी तो वो कहेगा जादू कर रहे हैं। यार, उसको बताओ ना, उसको इत्मीनान में लो कि भाई हम इस तरह कील ठोकने लगे हैं, ऊपर अल्लाह के इतनी बार 4000 बार नाम पढ़ने होगा, तो ये बरकत के लिए होगा। फिर वो ना माने तो फिर अपने कमरे में। इसी तरह ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना जबरदस्त अमल है कि ये जो माइंड है ना, ये नहीं सोच सकता कि क्या ये, इसमें क्या असर है। ठीक है जी। इसमें ज्वाइंट फैमिली है तब भी, ये देखें, आपके जो कमेंट में आपने पूछना है, मैं भी बता रहा हूं, ये अगर आप लादा कमरे में रहते हैं तब भी, ये इकट्ठे आप घर वाले बैठेंगे, जो चारदीवारी है एक घर की। अब कमरे आपने लादा अपने घर के हिस्से लादा किए हैं, वो एक लादा बात है, घर एक ही है। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान एक ही है ना, सूबे चाहे 4 ही क्यों ना हो, ठीक है, बल्कि 5 सूबे हैं, गिलगित बल्दिस्तान और आजाद कश्मीर भी है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान ही है सारा। तो घर जो है ना, घर एक ही होता है। उसमें आपने सारे घर वालों ने इत्तेफाक से बैठना है। देखें, इत्तेफाक में बरकत है। और इस वजीफे का जो मैं सूरह फातिहा का आपको बता रहा हूं, यह भी इत्तेफाक
करेंगे तो दौलत आएगी, वरना नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि कहीं भाई हमारे कमरे में बैठ जाते हैं, ठीक है, वो दूसरा चाचा ताया छोटा भाई बड़ा भाई बहन फूफी रह रही है यार, उससे तुम्हारी नचाकी चल रही है, तो फिर वजीफा उस घर में नहीं होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ये वजीफा आप सारे घर वाले अल मुख्तार, वीडियो लंबी हो जाएगी और तंग पड़ने वाले इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, अगरचे थोड़े हैं। 95% लोग जो है ना बीबे जबरदस्त और एक नंबर लोग हैं। मैं उनकी अजमतों को सलूट करता हूं और जोलियां उठा के अल्लाह ताला के दुआ करता हूं कि मालक उनके बच्चों पर, उनकी फैमिली पर, उनके सारे घर वालों पर और उन पर रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमा। अल्लाह जब तक वो दुनिया में रहे इज्जत व अबरू से उन्हें जिंदा रख, और जब जाएं तो दुनिया रोए लेकिन वो हंसते हुए जाएं। दोस्तों उनके लिए मेरी दुआ है। और जो लोग आ जाते हैं वीडियो में कहते हैं 2 मिनट का तूने वजीफा 10 मिनट में बताया, अरे वो ना समझो 10 मिनट तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने मेरी इज्जत नहीं की, तो मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज तुम्हारे पे असर कैसे करेंगे? एक बात मुझे ये बता दो, ये तो फिर अपना वक्त जाया कर रहे हो, खाम खा कमेंट में गालियां निकाल रहे हो, मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूं, तो इसका फायदा नहीं है। दोस्तों वजीफा ये है। और देखिए आज मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, क्योंकि बातें इतनी जरूरी थी। और मैंने ये भी नहीं कहा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है जी। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मतलब वीडियो लाइक करेंगे तभी आपको इस अमल की इजाजत होगी। बहरहाल मुख्तार अब कर रहा हूं, अगले 2 मिनट में ये वीडियो खत्म होने वाली है। आपने सारे घर वालों ने एक कमरे में बैठ जाना है, अच्छी सी एक अगरबत्ती जला लेनी है, सब ने बवजू होना है, बल्कि नहा धो के गुस्ल करके आपने ये काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही बबरकत महफल होगी। 1000 बार अलहम्द शरीफ आपने पढ़ लेनी है, गीटियां रख लें, सारे घर वाले आपस में बांट लें। घर वाले 2 बंदे हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, ये आपने 1000 बार पढ़ के अब पढ़ लिया आपने। अब आपने क्या करना है कि एक बंदा जो घर का मेन है, बड़ा है, और उसे अलहम्द शरीफ भी सही आती है, कोई जेर जबर की गलती नहीं है, उसने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। ये 11 बार आपने पढ़ के फिर आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। पहले जो आपने खत्म शरीफ कर दिया है 1000 बार सारे घर वालों ने बैठ के, देखें कितना आसान है। सारे घर वाले बैठेंगे, एक बात है 5 बंदे ही हो आप घर में, तो कितना टाइम लग जाएगा, फिर ज्यादा और फिर और काम लगेगा। तो एक बंदा भी पढ़े तो कोई इतना वक्त नहीं लगता, ज़ाहिर है मेहनत तो करनी पड़ती है, फिर जाके फल मिलते हैं। अब आपने खत्म शरीफ पढ़ लिया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने दुआ कर देनी है। दुआ करने के बाद पानी पर दम करके सारे घर वाले मिलके वो पानी पी लें। अब एक बंदा आप में से जो ज्यादा मुतबर मुअज़्ज़ज़ और घर का ज़ाहिर है एक बंदा सरबराह भी होता है, लेकिन अगर उसे फातिहा शरीफ सही पढ़नी आती है, सबको आती है, हर मुसलमान को आती है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ होते हैं ना, कोई गलती ना हो जाए किसी से, उसको चाहिए कि 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। फिर 21 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, जो सारे लोग बैठे हैं ना, वो उस वक्त जो पढ़ेगा वो अपनी जुबान को उसने बंद रखना है, बात नहीं करनी। जितने भी घर वाले अफराद उस कमरे में मौजूद हैं, तमाम घर के, बच्चा तक छोटा आपने रखना है। अगर उसे सलाह दें तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। आपने सब पर वो बंदा जो पढ़ेगा 21 बार, 11 बार दुरूद शरीफ और 21 बार सूरह फातिहा और फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के वो सब घर वालों पर फूंक मारे। क्या मारे? फूंक मार दे, अपने आप पर भी मार दे। फिर एक कोने में जाए, वहां पर फूंक मार के आए, दूसरे कोने में जाए, वहां पर फूंक मार के आए, तीसरे कोने में जाए, फूंक मार के आए, और चौथे कोने में जाए तो वहां पर फूंक मारा है। ये अमल कभी आप 1 महीने में एक बार कर लिया करें। वैसे एक बार काफी है, बस है। ये फिक्र ना करना कि भाई मैं महीने में, लेकिन जो फैमिली ये अमल अपना ले, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक नबी के सदके, अल्लाह ताला की अत्ताओं को मद्देनजर रख के, सूरह फातिहा के फवायद को चश्मे तसव्वुर में देखते हुए मैं कहता हूं कि उस घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी भूल जाएं, बीमारी भूल जाएं। आखिर बीमारी तो आनी है, ज़ाहिर बंदा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर बंदे ने मरना है, मौत तो नहीं निटाल सकती, लेकिन बीमारी जो बंदे को परेशान हाल कर रखती है, घरों के घर परेशान रहते हैं, वो काम खत्म हो जाएगा। दौलत आपको पास इतनी आएगी कि कभी आपको कमी इंशाल्लाह नहीं लगेगी, कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी, हर चीज अल्लाह ताला आपको देगा। लड़ाई झगड़ा, घर में फसाद, टेंशन, मारा मारी, रोला रप्पा खत्म हो जाएगा। बेशुमार अल्लाह पाक आपको रिज़्क देगा जिसमें इंशाल्लाह कभी कमी नहीं आएगी।
1 महीने बाद एक अमल कर लिया करें, नहीं तो 6 महीने बाद यार कर लिया करें। आप देखेंगे साल में 2 बार बंदा कर सकता है अगर चाहे तो। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। तो इंशाल्लाह आपका हर मसला अल्लाह हल करेगा। दोस्तों अब आखिर में कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ये अमल करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा बशर्ते जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।